बेटा जी गुड आफ्टरनून मेरे बेटे। और सभी लोग ठीक ठाक मेरे बेटे? पढ़ाई ठीक चल रही है आप लोगों की? हाँ और ना? कल टेस्ट में आए थे कि नहीं आए थे? आए थे। टेस्ट कैसा था अब ये बताओ। सिंपल सा था, टफ था? कोई क्वेश्चन ऐसा जो प्रॉब्लम हो रही हो उसमें? हो गया था। चलो, टेस्ट के मार्क्स आज आपके ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, ठीक है मेरे बेटा जी। और आंसर शीट मंडे को दिलवा दूंगा, ठीक है ना? तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मेरे बेटा जी, उस चैप्टर का क्या नाम है मेरे बेटा, बताओगे जरा? उस चैप्टर का क्या नाम था मेरे बेटा जी? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में मेरे बेटा जी हम लोग न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीख चुके थे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम सीख चुके थे। और लास्ट क्लास में मेरे को बहुत अच्छी तरह से याद है, मैंने आपसे कहा था कि अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। याद है बेटा जी? तो मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाना सिखाया था तो उसमें 7 स्टेप थी मेरे बेटा जी, 7 स्टेप। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगा मेरे बेटा जी, क्या वो 7 स्टेप आपको याद है कि नहीं याद है, ये बताओ मेरे बेटा जी प्लीज। याद है कि नहीं याद है? तो बताओगे मेरे को वो 7 स्टेप कौन कौन सी हैं? वो 7 स्टेप बताओगे कौन कौन सी हैं? तो बेटा प्लीज एक बार है ना योगी राजेश भैया को बुला के लाना प्लीज। बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए 7 स्टेप थी मेरे बेटा जी। क्या अगर वो 7 स्टेप आपको आती हैं तो प्लीज मेरे को बताइए मेरे बेटा प्लीज। हम क्या कर रहे थे मेरे बेटा जी, ये हमारे एक्स, ये वाई और जेड हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, मान के चल रहे हैं मेरे बेटा जी प्लीज। ऊपर है ना आंटी से पूछ लो ना कूलर में पानी है क्या नहीं, फिर वो बॉटल चलती है, ठीक है ना? नहीं है तो चलवा देना बेटा। हाँ मेरे बेटा जी प्लीज। सबसे पहले स्टेप बोलिए फटाफट मेरे बेटा जी अब आप। क्या स्टेप? कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, ये हो गई आपकी बैलेंस बीडी। दूसरी स्टेप, हाँ जिसे मालूम है मेरे बेटा बोले मेरे बेटा प्लीज। बाई रिजर्व, किसमें? ऑल में का ओल्ड में? ऑल में। तीसरी स्टेप, टू लॉस। टू लॉस अगर पी एंडल के नाम से है तो पी एंडल, एडवर्टाइजमेंट है तो एडवर्टाइजमेंट। और बेटा जी नेक्स्ट चौथी स्टेप, गुडविल अपीयर्ड ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। पांचवी स्टेप, रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट हुआ तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, और लॉस हुआ तो मेरे बेटा जी टू रिवैल्यूएशन। छठी स्टेप बोलो मेरे बेटा जी, गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो मैंने बोला था बेटा जी यही एंट्री आपको याद रखनी है। अगर जेड रिटायर हो रहा है तो इसको पोस्ट करनी है आपको। सपोज करिए ये मेरे बेटा जी गुडविल रिटायरिंग पार्टनर की हमने निकाली 20,000 और गेनिंग रेशियो बांट दिया 12 और 8,000। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चैप्टर में यही एंट्री है बस, और कुछ नहीं है। ये पीछे वाले बच्चे क्या बात हो रही है, समझ सुनना ही नहीं दे रहा, मैं पढ़ा रहा हूं अब। तो एक्स डेबिट, तो मेरे बेटा जी प्लीज अटेंशन, यहां पर ध्यान से सुनेंगे। एक्स में डेबिट कितने से करेंगे? 12,000। वाई डेबिट कितने से करेंगे? 8,000। और किसके नाम से लिखा जाएगा मेरे बेटा जी? जेड्स। एक इकलौती ऐसी एंट्री है जो आपको आनी चाहिए। और यहां पर जेड में बेटा जी आप जब क्रेडिट करेंगे 20,000 तो एक्स के नाम से कितने करेंगे? 12, और ना? और बाई के नाम से कितना किया जाएगा? 8। मतलब पोस्टिंग करनी है ये आपको। और उसके बाद फिर हमारा 7th स्टेप। लेकिन 7th स्टेप से पहले अब जरा ध्यान से सुनना, मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं जो आपको आती हैं, मैं लिखवा नहीं रहा हूं।
आपको आती हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट टेक ओवर बाय द जेड। इन्वेस्टमेंट याद है एडमिशन में बोला था कि इन्वेस्टमेंट किसने टेक ओवर करी? जेड ने। तो आप क्या करते थे, कोई भी अगर असेट्स पार्टनर टेक ओवर करता है तो क्या लिखेंगे? टू इन्वेस्टमेंट। और अगर कौन ले रहा है मेरे बेटा जी? जेड, तो किस में लिख देंगे? जेड के कॉलम में लिख देंगे, सिंपल सी बात है। हाँ और ना? एडमिशन में नहीं था मशीन टेकन बाय एक्स, तो वैसे तो एंट्री डाल लो मशीन टेकन बाय एक्स, तो एक्स टू मशीन, लेकिन अभी एंट्रियों की कोई बात नहीं हो रही है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे? डेबिट साइड में क्या लिखेंगे बेटा जी? टू मशीन। और अगर एक्स ले रहा है तो एक्स के कॉलम में, बाई ले रहा है तो बाई के कॉलम में अमाउंट। अरे हाँ और ना? क्रेडिटर्स डिस्चार्ज बाय बाई, तो क्रेडिटर्स तो किस नाम से लिखेंगे मेरे बेटा जी? बाई क्रेडिटर्स। अरे हाँ और ना? कौन डिस्चार्ज कर रहा है? बाई, तो बाई के कॉलम में लिख देंगे बस। हाँ और ना भैया? अरे एडमिशन में किया था नहीं किया था? वही तो कर रहा हूं और कर क्या रहा हूं बेटा जी, कोई एक्स्ट्रा तो स्टेप है ही नहीं इसमें। बस इसके बाद क्या करना है? सबसे पहले किसका बैलेंस निकालने को बोला गया था आपको मेरे बेटा जी? रिटायरिंग पार्टनर का। सबसे पहले आप बैलेंस किसका निकालेंगे मेरे बेटा जी? रिटायरिंग पार्टनर का। और बैलेंस निकालने के बाद इसको पेमेंट, अगर क्वेश्चन में लिखा है कैश पेमेंट करनी है तो आप क्या करेंगे? कैश में पेमेंट कर दीजिए। और अदरवाइज कुछ ना लिखा हो तो जेट्स लोन। हाँ और ना बेटा जी? अरे यस और नो? लिखा है कुछ पैसे कैश में पे करना है तो टू कैश, और बाकी लोन में डालना है तो टू लोन अलग से आ जाएगा। हाँ और ना बेटा जी? तो अगर जैसे क्वेश्चन में कहा जाए वैसे आपको क्वेश्चन करना है और कोई नई बात नहीं है। और फिर बाद में क्या क्या निकालेंगे? बैलेंस शीट। किसके बैलेंस शीट? रिमेनिंग पार्टनर के, ये इनके बैलेंस शीट। हाँ और ना मेरे बेटा जी? क्लियर है? अभी अगर लोन में पे कराइए, लोन में मेरे बेटा जी लोन है तो नई बैलेंस शीट में लोन कहाँ चला जाएगा? लायबिलिटी साइड में। क्लियर है? कैपिटल किसकी आएगी नई बैलेंस शीट में? तीनों की के केवल दो की? किसकी? रिमेनिंग की के रिटायरिंग की? बस सिंपल सा काम। कैश कैसे कैलकुलेट करते हैं? अच्छा ये बताओ, बैलेंस शीट में कैश कैसे कैलकुलेट करना बताया था, बताइए मेरे को। मैंने बोला था कैश या बैंक जो भी हो, ओल्ड बैलेंस प्लस बाई कैश माइनस टू कैश। बोलो मेरे बेटा, कुछ और भी डाउट? मैंने होमवर्क में क्वेश्चन भी दिया था वैसे एक, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं आराम से। कोई डाउट? तो मैंने क्वेश्चन आपको जो दिया था उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं मेरे बेटा। मैंने क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 32, और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आपको ये आपने किया होगा क्वेश्चन वैसे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। किया बहुत अच्छी बात, नहीं किया उससे भी अच्छी बात। नहीं किया होगा मैं करूंगा मेरे बेटा जी। अब आप ये बताइए इस क्वेश्चन में मेरे को सबसे पहले कि रिवैल्यूएशन बनाया क्या नहीं बनाया? पक्की बात है मेरे बेटा जी? रिवैल्यूएशन में तो कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? अच्छा, जिसने बेटा जी रिवैल्यूएशन बनाया है वो चेक करे जरा मेरे बेटा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि कनिका, दिशा एंड कबीर वर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट एज अंडर, और ये बैलेंस शीट दे रखी है। कनका रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2016 फॉर दिस पर्पस द फ्लोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड अपॉन। तो ये तो कनका रिटायर हो रही है, लेकिन उससे पहले लाइबिलिटी साइड देख ले रहे हैं। क्या लाइबिलिटी साइड में कोई रिजर्व दे रखा है मेरे बेटा जी? रिजर्व तो नहीं दे रखा है। क्या असेट साइड में कोई लॉस है? हाँ, लॉस जरूर दे रखा है P&L के नाम से। क्या असेट साइड में कोई गुडविल दे रखी है? गुडविल भी नहीं दे रखी है मेरे बेटा जी। आगे अब जरा ध्यान से देखिए, लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू। तो बेटा रिवैल्यूएशन में गुडविल तो आती नहीं, तो अभी हम इसकी कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहे। जब गुडविल की बात होगी गुडविल देखेंगे। फिक्स असेट्स वर टू बी इंक्रीज टू का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। अब फिक्स असेट्स कितना था? 2,40,000। अब फिक्स असेट्स कितना हो गया? 3 लाख। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 60,000। जिसने ना बनाया वो रिवॉल्यूशन बना ले। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में कितना लिख दिया जाएगा? 60,000। स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 120%। स्टॉक कितने का था? 1 लाख। अब कह रहे हैं नहीं, इसकी वैल्यू कितनी है? 1
120%, तो मतलब 1,20,000, तो ये भी प्रॉफिट हो गया। क्या 1 लाख से स्टॉक कितना हो गया? 1,20,000, तो 20,000 के ये प्रॉफिट हो गया मेरे बेटा। स्टॉक हो गया। द अमाउंट पेबल टू कनका वाज ट्रांसफर टू हिज लोन, मतलब कनका को जो 7th स्टेप में पैसे देने हैं, निकालने हैं, जो भी है वो लोन में ट्रांसफर करना है, कैश में पे नहीं करना है। तो रिवैल्यूएशन का कितना प्रॉफिट और लॉस निकला? 80,000, और 211 में बांट दीजिए 40, 20 एंड 20। पार्टनर कैपिटल मेरे बेटे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, 2 मिनट का काम है उन बच्चों के लिए जो नहीं करके लाए हैं या जिन्होंने कोशिश नहीं करी है मेरे बेटा जी। पार्टनर कैपिटल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा, जरा ध्यान से देखते चलिए। अब आप बोलिए साहब, 3 पार्टनर है। लो बेटा जी, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है, 12th में बता दे रहा हूं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, पार्टनर के नाम पहले का क्या नाम था? कनका दिशा कबीर। लो मेरे बेटे जी, बोलिए साहब, पहली स्टेप बोलो मेरे बेटा जी। जो करके लाए हैं वो बोले, जो नहीं करके लाए हैं वो ध्यान से समझें और लिखें मेरे बेटा जी। बैलेंस पीटी, कितना बैलेंस पीटी मेरे बेटा जी? 2 लाख, 1 लाख और 80,000। 2 लाख, 1 लाख और 80,000। दूसरी स्टेप, क्या लाइबिलिटी साइड में कोई रिजर्व दे रखा है मेरे बेटा जी? देखो जरा, रिजर्व है कोई? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये तो लाइबिलिटी होती है। तीसरी स्टेप, क्या असेट साइड में कोई लॉस है? हाँ जी, लॉस तो है मेरे बेटा जी। लॉस है तो क्या करेंगे मेरे बेटा जी? बांट देंगे। 2 किस नाम से लॉस है मेरे बेटा जी? पी एंड एल। ओल्ड रेशियो क्या है मेरे बेटा जी? 2:1, तो ये कितना हो गया? 10,000, 5,000 एंड अगेन 5,000। तीसरी स्टेप। चौथी स्टेप, क्या असेट साइड में कोई बेटा जी गुडविल दे रखी है मेरे बेटा जी? नहीं है। पांचवी स्टेप, रिवैल्यूएशन में क्या हुआ था? प्रॉफिट के लॉस? प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हुआ था? 80,000 का। तो बाई रिवैल्यूएशन कितना कितना? 40,000, 20,000 और 20,000। ये क्वेश्चन बता रहा हूं क्या है बेटा जी, ये स्टेप 5 आती थी आपको। छठी स्टेप क्या थी मेरे बेटा? ये बोलो। गुडविल, कौन सी गुडविल मेरे बेटा जी? वैल्यूड। अब देखिए, गुडविल ऑफ वैल्यूड निकालनी पड़ेगी बस। लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 2 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 कंप्लीटेड ईयर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट द प्रॉफिट ऑफ द ईयर। ये दे रखे हैं 3 साल के मेरे बेटा। दे रखे हैं नहीं दे रखे हैं? सर कहाँ दे रखे हैं? 2 साल के ही तो दे रखे हैं। अरे तो 1 साल का ये दे रखा है, आपको बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है। जरा ध्यान से देखो क्या करे, पिछले जिस डेट को रिटायर हो रहा है पिछले 3 साल। तो मेरे बेटा रिटायर किस डेट को हो रहा है? 1 अप्रैल 2016। तो 31 मार्च 2016 पहले तो ये बैलेंस शीट आपको पिछले साल की दे रखी है। अरे हाँ और ना। और इसमें क्या हुआ था? लॉस हुआ था 20,000 का। हाँ और ना। और पिछले 2 साल के प्रॉफिट ये दे रखे हैं 14, 15 और 13 और 14। तो गुडविल अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़िए और स्पेस छोड़ने के बाद लिखो वर्किंग नोट्स। सेम वही टॉपिक चल रहे हैं अब मेरे बेटा जी, और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट, पहले जरा ध्यान से देखिए, टोटल करो जरा, कितना आया भैया? पहले का आया मेरे बेटा जी कितना था मेरे बेटा जी? लॉस तो बाद में ले लूंगा। 1 लाख और 1,30,000, 2,30,000 माइनस कर दूं 20,000। ये माइनस समझ में आया क्या नहीं आया? पहले ये बताओ यार आप, माइनस आया क्या नहीं आया? तीनों सालों के प्रॉफिट को ऐड करिए, लॉस को माइनस करिए। ये आ गया 2,10,000 डिवाइडेड बाय द 3, ये आ गया 70 ईयर।
70,000। गुडविल बोलिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था? लो साहब, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो कितना हो गया मेरे बेटा जी? 1,40,000। बात खत्म। अब क्या करना है बेटा जी? गुडविल निकल आई। अब गुडविल किसकी निकालनी है? कौन रिटायर हुआ था? गुडविल ऑफ कनका। तो बेटा जी टोटल गुडविल 1,40,000 और कनका का शेयर बताओ फटाफट। 2/4, तो ये कितना हो गया मेरे बेटा जी? 70,000। हाँ और ना? अब क्वेश्चन को फिर जरा ध्यान से देखो आप लोग। ये गुडविल तो निकल आई, क्या गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा? क्या वो ही रहेगा? क्या न्यू रेशियो गिवन है क्वेश्चन में? ध्यान से ये देखो पहले, बोलो सब। न्यू रेशियो तो गिवन है ही नहीं। अब न्यू रेशियो नहीं है तो ओल्ड रेशियो क्या दे रखा था मेरे बेटा जी? 2:1:1। अरे यही दे रखा है ना। अब ये कनका रिटायर हो गई तो न्यू रेशियो हमारा क्या हो गया मेरे बेटा जी? 1:1। तो गेनिंग रेशियो भी क्या हो गया? 1:1। अब एंट्री डाल दो, बस वो पोस्ट करनी है आपको। रिमेनिंग में अब कौन कौन बचे मेरे बेटा जी? दिशा और कबीर। और रिटायरिंग में बेटा जी कनका। कनका की गुडविल आपने निकाली थी 70,000। गेनिंग रेशियो अगर मैं लिख दूं 1:1 तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी बच्चे को? 35 और 35, ये पोस्टिंग करनी है बस। अब आपको पोस्टिंग करनी है मेरे बेटा जी। क्या पोस्टिंग कर सकते हैं अब आप? दिशा, दिशा में कितने डेबिट करने हैं? 35। कबीर में कितने डेबिट करने हैं? 35। और क्या हो जाएगा बेटा जी? 2 कनका। और कनका क्रेडिट हो रही है तो पहले किस नाम से करेंगे? वाई दिशा 35, वाई कबीर। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, कर दूंगा बेटी। 35 कनका फर्स्ट पार्टनर है। लो मेरे बेटा जी, ये हटा दे रहा हूं। बोलो मेरे बेटा जी, ये समझ में आया क्या नहीं आया? क्लियर मेरे बेटा जी? पोस्टिंग केवल यही एंट्री पोस्ट होनी है बस गुडविल की। रिमेनिंग टू रिटायर 6 स्टेप हो चुकी हैं। अब अगर आप देखना चाहें तो मेरे बेटा जी 7th स्टेप तो निकाल लिए, कोई एक्स्ट्रा स्टेप देख लो। कोई एसेट टेक ओवर की जा रही हो, कोई कुछ एक्स्ट्रा बात की जा रही हो, कुछ नहीं कहा गया। अब इन्होंने तो यहाँ लिख दिया था अमाउंट पेबल टू कनका ट्रांसफर टू हिज लोन। हर लोन अगर नहीं होता तब भी हम बेटा जी करते हैं, अगर कुछ नहीं होता है तो लोन में ही ट्रांसफर करते हैं। तो क्या करना चाहिए मेरे बेटा जी? सबसे पहले कनका का टोटल कर लेना चाहिए। कनका हमारी फर्स्ट पार्टनर है यहाँ पर। तो बेटा 2,00,000 और 40, 2,40,000 और 70 कितने हो गए? 3,10,000। 3,10,000। अब 3,10,000 में से मेरे बेटा जी कितने गए? केवल 10,000। ये आ गए मेरे बेटा जी 3,00,000। किस नाम से? कनका लोन अकाउंट। ये हो गया। अब बैलेंस शीट निकाल लो फटाफट बेटा जी, बोलो। दिशा की बोलो टोटल कितना था? 1,20,000। और इसका मेरे बेटा जी 1,00,000। 1,20,000 माइनस कितने कर दूं? 40। बैलेंस शीट बताओ दिशा का। तो 80। और कबीर का 1,00,000। 1,00,000 में से 40 माइनस। लो सर, कितने बच्चों का सही था? सच सच बताओ, ये सही था? कोई डाउट? बैलेंस शीट बनाते हैं मेरे बेटा जी। सूजल सही थी आपकी? पार्टनर्स कैपिटल, वेरी गुड। आलोक करा था? क्या चीज? आलोक ने नहीं किया? आलोक नालायक होता जा रहा है। नहीं
किस डेट को रिटायर हुआ था, डेट बोलो मेरे को फटाफट। तो बैलेंस शीट किस डेट की बन रही है, 1 अप्रैल 2016। लो साहब, आइए अब बैलेंस शीट पर आओ फटाफट। बैंक लेते हैं सबसे पहले। बैंक में क्या कोई चेंज हुआ था मेरे बेटा जी? कैसे पता चलेगा? ओल्ड बैलेंस हमारा बैंक में दे ही रखा है, और इधर का भाई कैश या बैंक प्लस हो जाएगा, इधर का माइनस। तो बेटा कहीं भी कैश और बैंक है ही नहीं है, हाँ और ना। तो बैंक हम लिख दें मेरे बेटा जी, जो एज इट इज है 60, बैंक 60। आगे चलिए, आगे क्या है, डेटर्स। क्या डेटर में कुछ किया था हमने बेटा जी? डेटर में कुछ नहीं किया था, तो एज इट इज मेरे बेटा जी डेटर 60। उसके बाद क्या है, स्टॉक में कुछ किया था? स्टॉक पहले कितने का था? अब ये अप्रिशिएट हो गया था मेरे बेटा जी, और कितने से अप्रिशिएट हुआ था? 1,20,000। उसके बाद फिक्स असेट 2,40,000, इसमें कुछ हुआ था बेटा जी? फिक्स असेट 2,40,000, एप्रिसिएशन हुआ था मेरे बेटा जी 60,000 का, 3,00,000। उसके बाद क्या दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आएगा क्या नहीं आएगा? नहीं आएगा। लाइबिलिटी साइड आइए, पहले बैलेंस शीट से बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग। ट्रेड क्रेडिटर कितना है, 53, कोई चेंज हुआ था? उसके बाद बोलो फटाफट, कितना मेरे बेटा जी? 40, कोई चेंज हुआ था साहब? कोई चेंज नहीं हुआ मेरे बेटा जी। फिर बेटा जी क्या है, कैपिटल है मेरे बेटा जी। तो कैपिटल अब मेरे बेटा जी पहले रिमेनिंग पार्टनर की लिखते हैं कैपिटल। पहले पार्टनर का क्या नाम था, दिशा, जिसकी कितनी थी, 80। फिर थी कबीर, ये कहां से आई समझ में आ गया? उसके बाद मेरे बेटा जी कनकाज लोन, कितने का था? ये कहां से मिलेगा, समझ में आ गया ना? ये कनकाज लोन मेरे बेटा जी 3,00,000। ये बैलेंस शीट से बैलेंस शीट बना दी मैंने। अब टोटल करते वक्त रिवैल्यूएशन देखेंगे, क्या रिवैल्यूएशन की सारी आइटम का इफेक्ट आ चुका है मेरे बेटा? दो ही आइटम थी वैसे तो देखा जाए तो बेटा जी, स्टॉक और फिक्स असेट्स, उसका यूज हो चुका है मेरे बेटा जी। टोटल बताओ, 5,50,000, 5,40,000। अब सच सच बोलना मेरे बेटा जी, मैंने ये क्वेश्चन वैसे आप लोग करके लाए थे, फिर भी मैंने किया था। रीजन मैं ये चाह रहा था कि जिसने किया है उसको अब कोई डाउट है तो बताए मेरे को। ये रिटायरमेंट है, अब आप आइडिया लगा लीजिए। टफ और इजी अब आपके हाथ में। टफ है क्या ये? स्टेप टू स्टेप चलते चलिए, काम होता चलेगा मेरे बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 35 पर आइए मेरे बेटा जी। रिवैल्यूएशन आप बनाएंगे, बाकी काम मैं करूंगा मेरे बेटा जी, प्लीज। रिवैल्यूएशन क्वेश्चन नंबर 35। आपके पास 4 मिनट है रिवैल्यूएशन के लिए। हो गया रिवॉल्यूशन है? रिवॉल्यूशन बनाइए मेरे बेटा प्लीज।
मैं कई बार कह चुका हूं रिवैल्यूएशन तो अब आपको ऐसे आ जाना चाहिए कि बस प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए कुछ आपको, और रिवैल्यूएशन के बिना कुछ होना नहीं अब। वेरी गुड बेटा। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप बेवकूफ हो गए हैं। बार बार आपसे बोला जा रहा है कि रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अच्छी तरह कर लीजिए। लीजिए मेरे बेटा जी, रिवैल्यूएशन चेक करिए सभी लोग। चिंतन, आयुष एंड अच्छा सुधा वर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 दे रखा है ऑन 31 मार्च 2019। देयर बैलेंस शीट एज फ्लोज। बैलेंस शीट ध्यान से देखो। लाइबिलिटी साइड में बेटा जी जनरल रिजर्व दे रखा है, असेट साइड में कोई लॉस है नहीं और गुडविल है नहीं। डेटर ऑफ ₹5,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। अच्छा, ये तो अच्छी एडजस्टमेंट हो गई। डेटर ऑफ ₹5,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। मेरे बेटा ध्यान से सुनेंगे, डेटर कितने थे 60,000, प्रोविजन कितना बनाया था हमने मेरे बेटा जी 5,000, और 5,000 के बैड डेट्स हो गए, तो कोई फर्क नहीं है, तो इससे एडजस्ट हो गए आपस में। अब डेटर कितने बचे अब आपके पास ये बताओ मेरे को। 60,000 डेटर थे, 60,000 में से भाई 5,000 का तो प्रोविजन बनाया था और 5 डूब गए, तो वो तो वहां से एडजस्ट हो गई ना। तो ये 5,000 जो बैड डेट्स हुए उसका कोई इफेक्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि प्रोविजन से एडजस्ट हो गया ये। अब कितने बचे डेटर हमारे 55। अब 55 का क्या कह रहे हैं बेटा जी, 5% प्रोविजन बनाना है, तो बनाओ 5% प्रोविजन। कितना आया 2750। अरे बनाओ, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखो 2750। गुडविल आती नहीं। स्टॉक वाइज रिवैल्यूड एट, स्टॉक कितने का है मेरे बेटा जी 10, 30 कितना हो गया 36, 6,000 का प्रॉफिट हो गया। फर्नीचर बाद अंडर वैल्यूड बाय, क्या हुआ प्रॉफिट के लॉस, प्रॉफिट। ओवर वैल्यूड असेट्स लॉस होता है, अंडर वैल्यूड क्या होता है प्रॉफिट। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ ₹2,000 वाज टू बी क्रिएटेड। क्या लाइबिलिटी साइड में कोई WCF है, नहीं है, तो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, सिंपल सी बात है यार। 2,000 कितना आया बताओ अब। अरे कितना आ गया 10,250 7 हो गया प्रॉफिट। हाँ और ना। ये 6,000 किस नाम से है ये मेरे बेटा जी स्टॉक, ये 9,000 किस नाम से है मेरे बेटा जी फर्नीचर, ये किस नाम से है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये किस नाम से है वर्कर्स क्लेम के नाम से। हाँ और ना। अब ये आपको ये डेटर वाली एडजस्टमेंट समझ में आई है। 5,000 जो बैड डेट्स हुए थे उसका इफेक्ट क्यों नहीं आया। अरे हाँ ना। अब रिवैल्यूएशन नहीं आता है तो कुछ नहीं हो सकता है, समझ लो। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस रेशियो में बांटोगे मेरे बेटे, अब 5-3-2 में बांट दो फटाफट। बांटा क्या नहीं बांटा बोलो। चलो पार्टनर कैपिटल बनाओ सभी लोग, साथ साथ करो मेरे बेटा जी। पहले का बांट दो, अगर बांटना है तो रिवॉल्यूशन। पहले का प्रॉफिट आया 5125, दूसरे का आया मेरे बेटा जी
3075 और तीसरे का मेरे बेटा आया 2050। अब फटाफट पार्टनर कैपिटल बनाओ सभी लोग। मैं देखो नीचे आ रहा हूं, ये बता दे रहा हूं, किसी ने अगर काम नहीं किया ना तो कान पे लगाऊंगा। बनाया? बनाओ पार्टनर कैपिटल। स्टेप हो गया? अरे बना रहे हो, स्ट्रगल देख रहे हो, कहां बना रहे हो? पार्टनर कैपिटल बनाओ सभी लोग। गुडविल वैल्यूड दे रखी है, और गुडविल वैल्यूड है तो मैंने बोला था कुछ भी हो, रिमेनिंग टू रिटायर एंट्री होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। फटाफट पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाइए मेरे बेटा प्लीज। स्टेप टू स्टेप चलना है सभी को, कुछ नहीं करना है आपको, केवल गुडविल की ट्रीटमेंट है बस इसमें। आंख के देखना ही पड़ेगा भाई। टाइम पास कर दो क्या? बैलेंस शीट दिख रही है तो फटाफट लिखते क्यों नहीं हो? फिर फटाफट स्टेप स्टेप क्यों नहीं काम हो रहा? टाइम पास करने का क्यों उतारने आते हैं क्या यहाँ पर? 2 मिनट का कानों से हिला के रख रखा है कौन है? एक एक स्टेप टू स्टेप चलना फिर बता दे रहा हूँ। स्टेप याद है नहीं है, काम शुरू करते हैं। देखो जरा दोबारा बाई बैलेंस मीटिंग विद्या किस तरह से स्टेप करो। ये लिखा है आई और थोड़ा स्पीड से करो, थोड़ा स्पीड से स्पीड हुआ मैं आगे तक हाथ चलाऊंगा मैं और लाइन कैसे लाइन को एक तो सुना बिल्कुल लग रहा है ऐसे ही काम करना पड़ेगा, वैसा नहीं होगा काम क्लास में। एक क्वेश्चन करवाऊंगा या आपके सामने करवाऊंगा। नारायणों पे एक क्वेश्चन नहीं बोला, उतार के आ जाते हैं, मैं करके चला जाता हूँ, उतार के चले जाते हैं ना सही। गुडविल की ट्रीटमेंट एक एक स्टेप लाइन है तो काट चला बताते हैं। छोटा सा एक काम दे रखा है तो काम नहीं हो पा रहा है ऊपर उसकी वजह से लग रही है।
एक क्वेश्चन करो करो आराम से, फिर देखो होगा कैसे नहीं यार, मजाक बना रखा है तुम लोगों ने तो। बस टीचर करवाई जा रहा है, आप लोग बेवकूफों की तरह बैठे हुए हैं। क्या नाम थे पार्टनर के? चिंतन, पहले का नाम चिंतन, सबसे पहले बैलेंस बीडी। अब देख रहे हो कुछ नालायकों को स्टेप तक याद नहीं है अभी। बैलेंस बीडी में क्या क्या है मेरे बेटा जी? 90, 60 और 40। 90, 60 एंड 40। क्या लाइबिलिटी साइड में कोई रिजर्व दे रखा है मेरे बेटा? आंसर आता है यस। क्या दे रखा है? जर्नल रिजर्व। कितना दे रखा था? कितना दे रखा है जर्नल रिजर्व? 20,000। और रेशियो 5:3:2, तो कितना हो गया? 10,000, 6,000 और 4,000। जरा ध्यान से देखिए मेरे बेटा जी, असेट साइड में कोई लॉस दे रखा है? नहीं। देखिए फिंगर्स में चल रही है तो नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। टफ हो तो मैं जानूं कि हाँ बहुत टफ हो रहा है। चौथी स्टेप गुडविल है नहीं। पांचवी स्टेप रिवैल्यूएशन का क्या हुआ था? लॉस के प्रॉफिट, प्रॉफिट तो वाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले का कितना था? 5,1। दूसरे का
3075 और लास्ट ये लीजिए सब। छठी स्टेप गुडविल थी मेरे बेटा जी। अब गुडविल यहां पर साफ साफ लिखा है, गुडविल ऑफ द फर्म चिंतन रिटायरमेंट बाज वैल्यूड 1,00,000। अब मैंने कहा मैंने जब एडजस्टमेंट एंट्री डलवाई थी कही थी कुछ भी लिखाओ कुछ भी, गुडविल वैल्यूड की केवल एक ही एंट्री होती है, रिमेनिंग टू रिटायर, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब क्या करेंगे, अब मेरे को फटाफट ये बताओ मेरे को मेरे बेटा जी, अब आप क्या करने जा रहे हैं? गुडविल निकालेंगे, किसकी निकालेंगे? रिटायरिंग पार्टनर की। गुडविल ऑफ किसकी? चिंतन। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 1,00,000। उसका शेयर कितना था? 5/10। ये हो गया सब। कितना निकल आया मेरे बेटा जी? 50,000। क्या आपको मेरे बेटा जी न्यू रेशियो गिवन है? अरे हाँ और ना। तो न्यू रेशियो क्या होगा? 3:2। गेनिंग रेशियो क्या होगा? 3:2। अब एंट्री हमारी क्या होती? ये एंट्री डलवानी है बस मेरे को बार बार। आयुष सुधा टू चिंतन। चिंतन का शेयर कितना? 50 और ये 30, ये 20। अब देखिए जरा ध्यान से मेरे बेटा जी, यहां पर आयुष में कितने लिख दूं? 30। सुधा में कितने लिख दूं? 20। किस नाम से? चिंतन अकाउंट। यहां पर चिंतन में लिखना है मेरे बेटा जी, भाई आयुष 30,000, भाई सुधा। बस हो गया सब। ये है गुडविल। क्या कोई फिर एक्स्ट्रा स्टेप दे रखी है मेरे बेटा जी? फर्नीचर लाइबिलिटी कुछ नहीं है मेरे बेटा। हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन मेरे बेटा जी। अब बैलेंस निकालने हैं। सबसे पहले बैलेंस किसका निकालना है? रिटायरिंग पार्टनर का। जो बचेगा कुछ लिखा है? हाँ कुछ लिखा था, मैंने देखा था। कह रहे हैं चिंतन वाज टू बी पेड 20,000 बाय बैंक एंड द बैलेंस वाज टू ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो क्या कह रहे हैं? 20,000 तो बैंक चेक पे कर दीजिए टू बैंक। कितना मेरे बेटा जी? 20,000। टोटल कितना है? 90 और 10 कितने हो गए मेरे बेटा जी? 1,00,000। 1,55,000 देखना, 125। अरे हाँ और ना। 1,55,125 माइनस 20,000 तो कितना बच गया? 1,35,125। ये किस नाम से डाल देंगे? टू चिंतन लोन। बस अब क्या निकालना है? बैलेंस शीट ही निकाल दीजिए बस। कितना निकला मेरे बेटा जी इसका? 69075। 69075 माइनस कितना कर दूं? 30,000। इसका कितना निकला मेरे बेटा जी? 46050। 460 माइनस 20,000। लो सब हो गया। कोई बच्चा बता सकता है नई बैलेंस शीट में डेटर कितने आएंगे? फटाफट बताइए। कितने बेटा? 52,250। एक मिनट, गलत भाई। 60,000 तो ऑलरेडी थे ये। अच्छा ठीक है, सही बोल रहे बेटा। ये 55 5,000 ये माइनस कर इसमें कितने माइनस करने हैं? 2750। 55,000 में से ये जो आउटर में कितने हैं? 55। इसमें से कितने माइनस करने हैं? 2750। ठीक है मेरे बेटा, 52,250। गुड। बैंक कितना आएगा बता सकते हैं? बैंक बैंक बोलो। अब इधर देखो, अब ये सोचने वाली बात नहीं है। इधर देखो, अब बच्चे नहीं हो। यहाँ बैंक में केवल 15,000 रुपए हैं और आपने कितना पे कर दिया? 20,000। तो इधर का तो माइनस होता है। अब ओल्ड बैलेंस कितना था आपका? अगर देखा जाए ओल्ड बैलेंस था 15,000 और आपने पे कितना कर दिया? 20,000। कितना बच गया? माइनस के 5। नालायको, माइनस के। कहीं से कोई एसेट सोल्ड तो नहीं हुई थी? ये देख लो जरा, यहां पर कोई नहीं हुई थी।
तो 5,000 अब क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड में लिख देना बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक पॉजिटिव निकलेगा तो असेट साइड में निकलेगा बैंक, नेगेटिव निकले तो लाइबिलिटी साइड में, बस और क्या करना है। अरे हाँ और ना, प्रोविडेंट फंड आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व स्टॉक के कितने आएंगे ये बताओ फटाफट। स्टॉक के 36,000। देखो कुछ बच्चे हैं भैया, आप कुछ एक आध दो बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं कर रहे हो काम, तुम तीनों भी कुछ नहीं कर रहे हो, बता दे रहा हूं। वो पीछे वाला तो नालायक नहीं है लेकिन नालायक बन जाता है। आप लोग भी आगे कुछ नहीं कर रहे हो, केवल टाइम पास कर रहे हो, बता दे रहा हूं। इधर ये बच्चा टाइम पास करने में लगा हुआ है, क्या नाम है आपका, देवेश। समझ में आ गई ना, कुछ नहीं कर रहे हो, बैठे बैठे बस नोट कर रहे हो, बेवकूफों की तरह टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। थोड़ा सा पढ़ लो, इससे ही जी कुछ नहीं मिलने वाला है ये 12th में। अच्छा और कुछ डाउट मेरे बेटा, बैलेंस शीट अब आपको बनानी है। अभी हमारे पास 11 मिनट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर मेरे बेटा जी प्लीज, क्या दू बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 31 करके दिखाओ मेरे को। चलो 31 ही, चलो 31, चलो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। बैड डेट 2,000 लॉस हो गया, कंसीडर वैल्यूलेस बेटा। रिवैल्यूएशन 11,000 बन गया, लॉस हो गया, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ। चलो रिवैल्यूएशन ये तो बना बनाया है यार। बैड डेट्स के कितने नुकसान हो गया, 2,000, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में कितने आ गए, 2,000। पेटेंट वर कंसीडर वैल्यूलेस, तो लॉस हो गया मेरे बेटा जी कितने का, 9। तो ये तो रिवैल्यूएशन बन चुका है मेरे बेटा जी, हाँ और ना। बनाओ पार्टनर कैपिटल, देखो कौन कितनी स्पीड से पार्टनर कैपिटल बनाता है। पार्टनर कैपिटल बनाओ मेरे बेटा, स्पीड से बनाना, बता दे रहा हूँ। 2 आइटम है, 2 आइटम बस, और स्टेप टू स्टेप करके कोई भी ऐसा स्टेप है नहीं उसमें। गुडविल की ट्रीटमेंट करो फटाफट। प्लस माइनस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम क्या है गुडविल की।
20,000 को जब 2/5 करोगे तो गुडविल कितनी निकली बेटा जी? 48,000। अब डी रेशियो कितना है देखो उसमें जरा, तो गेटिंग रेशियो वही होगा जो नजर आ रहा है, 2:1। 28,000 को 2:1 बांटेंगे तो आ जाएगा 2। लिख लो, पहले का आएगा 18,667, रखा है 18,667, और वन वाले का आएगा मेरे पिताजी 9,333, और 4 से करो फटाफट। वाई रिटायर हो रहा है, एंट्री क्या हो जाएगी मेरे पिताजी? एच जेड टू वाई, और वाई में कितना क्रेडिट किया जाएगा? 28। एक्स में कितना आ गया था मेरे पिताजी? 18,667। जेड में कितना हुआ था? 933। बस ये एंट्री पोस्ट करनी है सब, और बैलेंस निकाल दीजिए बस। गेनिंग रेशियो क्या निकाला था? 2:1 निकाला था, नहीं निकाला था? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बैलेंस निकालो फटाफट। जब तक कॉपी मेरे सामने नहीं आएगी जाने नहीं दूंगा, बता दे रहा हूं आपको। हो गया भैया? निकालो, करो टोटल फटाफट, टाइम है अभी आपके पास। वंस अटेंडेंस लगवा के जाना, ठीक है ना? पार्टनर कैपिटल बना नहीं बना किसी का? बाई का लोन किसी का निकला 91,000? करो करो फटाफट करो, स्पीड के साथ करो, बैलेंस शीट बनाकर दिखाओ मेरे को, और फिर घर जाना है। क्वेश्चन करते चलिए। होमवर्क में 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, 37 एंड 38, जाना किसी को नहीं है अभी, पहले क्वेश्चन चेक करवा के जाना है आज। पार्टनर कैपिटल किसी का नहीं बना बेटा? कैपिटल के बैलेंस निकले नहीं निकले? बैलेंस शीट बनाओ फटाफट।
बाई का लोन 91,000 निकला नहीं निकला? कितने बच्चों का निकल आया बताओ? तुम्हारा लोन नहीं निकला भाई शिवम? चलो चेक कर लो एक बार फटाफट मेरे बेटा जी, 2 मिनट में सभी चेक करो बेटे प्लीज। बाई बैलेंस बीडी लिखो 82,000, 60,000, 75,000। रिजर्व है नहीं है, असेट साइड में लॉस है नहीं, गुडविल है नहीं, रिवैल्यूएशन का मेरे बेटा जी क्या लिखा था आपने? लॉस। लॉस निकला था? अरे हाँ और ना? 11,000 को लॉस को किस रेशियो बांटा था मेरे बेटा? रेशियो क्या है? 2:1 डिवाइडेड बाय द 5। फटाफट लिखो मेरे बेटा जी। बाई वो 2 रिवैल्यूएशन 4,400, 4,400 और 2,200। हाँ और ना? फिर गुडविल के लिखेंगे मेरे बेटा जी, एक डेबिट साइड में लिखेंगे 2 बाई और एक्स के कॉलम में लिखेंगे 8,667, 18,667 और जेड में लिखेंगे 9,333। किस नाम से लिखेंगे? बाई के। और क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई के मेरे बेटा जी, बाई एक्स 18,676 और बाई जेड के नाम से 9,333। हाँ और ना? अरे यस और नो? बस प्लस और माइनस करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। और जेड का लोन, बाई का लोन निकल कर आएगा 91,000। निकला नहीं निकला? बस 3 आइटम है केवल। जिसकी बैलेंस शीट बन गई हो वो जा सकता है मेरे को। और होमवर्क नोट कर लेना, फिर बाद में ये कहो जी होमवर्क नहीं बताया था। बैलेंस शीट बन गई हो तो मेरे दिखा के जाओ, नहीं बनी हो तो यहीं बैठे रहना है। रख ली थी किताब? कोई बात नहीं मेरी बेटा, 3 आइटम है बेटी, आज जाने ही नहीं दूंगा। बनाओ बैलेंस शीट। अरे पार्टनर कैपिटल बन गया, उसमें कोई डाउट है किसी को? चलो होमवर्क नोट कर लो और जाओ। चलो क्लास है पीछे, फिर परेशान रहोगे। आगे भी क्लास है आप लोगों की और आपको होमवर्क 37, 38 और इसकी बैलेंस शीट बना लेना। अरे हाँ ना? कर लोगे? धन्यवाद, थैंक यू आपका। कल अगर कोई डाउट हो तो बेटा आप क्लास में आ सकते हैं। अगर